जय हिंद दोस्तों। समस्या जनता की और समाधान सरकार की। सच के मन चैनल में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करता हूं। आज का विषय भी बहुत खास है। आज मैं अपने देश के सबसे महान सम्राट अशोक के जीवनी पे अशोक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसा सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक बहुत ही महान और प्रतापी राजा थे। वे अपने शासन काल में अपने देश के साथ साथ जो अभी विदेश है वो हमारे देश ही हुआ करता था। उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, जिसमें भारत सहित बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बर्मा, इतने बड़ा अखंड भूभाग पे उन्होंने एक छत्र राज किया। और उनकी राज की प्रणाली जो थी सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जैसा सभी को लोग जानते हैं कि सत्य की विजय है। उन्होंने अपने कुशल जनता शासन किया और जनता का हित में बहुत सारे काम किए। मैं आगे वीडियो में सब चीज बताऊंगा। पहले उनकी जन्म जीवनी के बारे में बात करें तो सम्राट अशोक जो बिंदुसार के बेटा थे और सम्राट मौर्य के वे पोता थे। सम्राट अशोक का जन्म 324 ईसा पूर्व 14 अप्रैल को पटना, जिसे प्राचीन समय में पाटलिपुत्र कहा जाता था, पाटलिपुत्र में हुआ। और पाटलिपुत्र से उन्होंने अपनी जो साम्राज्य था उस साम्राज्य को विस्तार करते हुए पूरे अपनी देश के साथ साथ बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया। और एक कुशल शासक थे जिन्होंने अपने शासन काल में बहुत बड़ी ऐतिहासिक काम किए और जिनकी पद चिन्हों पे आज हमारे देश चलता है, जिनकी राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है। और ये बताता है कि जिसमें 24 तिली है और ये 24 तिली जो है हमारी 24 घंटा को दर्शाता है। इतने प्रतापी और महान राजा थे जिन्हें देश में 2 बार राष्ट्रीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय दिवस पे उन्हें हम अशोक चक्र के साथ अपने ध्वज को ध्वजारोहण करते हैं। जिनकी राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जिसे जो हमारी भारतीय देश की राष्ट्रीय चिन्ह भी है। और जिनकी राजकीय स्लोगन सत्यमेव जयते जो हमारी देश की भी स्लोगन है। तो दोस्तों, जो महान सम्राट अशोक थे जिन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठ शासन के द्वारा ही पूरा विश्व पे उन्होंने एक अखंड भारत की निर्माण किया और
जिन्होंने अपनी इस विकास और विस्तार इनकी बढ़ते गई, जिन्होंने कभी अपनी शासन के लिए, अपनी राज्य विस्तार के लिए कभी भी वे तलवार और युद्ध जैसे चीज़ों का कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया। जैसे हमारे देश में कुछ आक्रांताओं आए जो अपनी तलवार के दम पे हमारे देश पे कब्जा किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिनके कारण उन्हें सम्राट और महान की दर्जा दी गई, जिन्होंने अपनी शासन काल में, जिस समय शिक्षा की विस्तार बहुत कम थी, उस समय इन्होंने 23 विश्वविद्यालय के स्थापना करवाया, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन विश्वविद्यालयों में विश्व के सभी देशों के छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए आया करते थे और जिनके कारण हमारी पहचान विश्व की पटलों पर आई। और जैसा हम सभी जानते हैं कि इन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और देश का विकास में बहुत बड़ा योगदान किया। इन्होंने ही अपनी शासन काल में, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, इन्होंने देश में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया और आज उन्हीं की ग्रैंड ट्रंक रोड पे जो हमारी 4 महानगरों को जोड़ती है, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में स्वर्णिम चतुर्भुज रोड की संज्ञा दी गई। एक ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने का योगदान सम्राट अशोक का ही जाता है, जो इतनी बड़ी प्रतापी राजा थे और महान राजा, जिन्होंने विश्व का इतिहास में अपनी पहचान बनाई और इतिहासकार तथा विश्व के बुद्धिजीवों ने इन्हें सम्राट और महाप्रतापी महान राजा की संज्ञा दी। आज हमारी इतिहास में इन्हें बुलाया गया, सिर्फ नाम जानते हैं और इनकी जन्म दिवस पे या पुण्यतिथि पे हमारे देश में, हमारी इतिहास में ही बुला दिया गया, हमारे इतिहास में ही इन्हें याद नहीं रखा गया। और मैं कहता हूं कि हमारी इतिहास में इन्हें याद रखा जाए और हमारी आने वाली पीढ़ी इनकी कुशल कार्य शैली और सत्ता शासन को याद रखे। हमारे आने वाले भविष्य, हमारी बच्चे इनसे सीखे, इनसे प्रेरणा लेकर अपनी भविष्य को गढ़े। हमारे देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए, जिस दिन हम ऐसे महान राजा, जिन्होंने विश्व पटल पे हमारे देश को विश्व गुरु बनाया, जिन्होंने हमारे देश को सोने का चिड़िया बनाया, जिनके राज में कहीं भी हमारे देश में दरवाजे में ताले नहीं लगते थे, लोग जिनकी राज में लोग खुशहाल और शांति प्रिय थे, जिनकी राज में लोगों में आपसी मेल भाव था और जात पात भेदभाव कुछ भी नहीं था, ऐसे महान राजा, इतनी महान राजा जो हमारी देश में पैदा हुए, हमारी पटना जैसे जगह में, उन्हें एक राष्ट्रीय समान और राष्ट्रीय अवकाश
घोषित हो, जिससे हमारे देश के आने वाले भविष्य के बच्चे भी उन्हें याद करें, साल में कम से कम एक बार याद करें और इनसे प्रेरणा लें। तो दोस्तों, हमारी कहने का यही है कि इससे हमारे हमारी सत्ता की भूल कहें, जो सरकार 70 सालों तक हमारे देश चलाने का कोशिश किया, या अभी का जो सरकार है, जो हमारी इतिहास को भुलाई गई है, हमारी पहचान को भुलाया गया है, जो हमारी इतिहास को कम से कम हमारे बच्चे पढ़ें और अपने भविष्य को गढ़ने का काम करें। तो हमारी जो इतिहास को भूला पड़े है, अभी भी कुछ भूले बिसरे इतिहासों को फिर से याद किया जाए और इस वीडियो को शेयर करें और अपनी एक आवाज हो कि हमारी इतिहास में सम्राट अशोक को एक राष्ट्रीय दर्जा मिलनी चाहिए। कि उन्होंने राष्ट्र को इतने बुलंदियों पे पहुंचाए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह से हमारी जो स्लोगन है कि समस्या जनता की, समाधान सरकार की, और समय समय पे ज्वलंत सामाजिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इसी तरह से की विषयों पे मैं चर्चा करते रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो हमारी चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें कि कैसी हमारी वीडियो लगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।